अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉइस ऑफ जापान से मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। तो दोस्तों आज की वीडियो है जी, एक दोस्त ने पूछा था, बल्कि कई सारे दोस्तों ने पूछा था कि आप जापान में होते हैं तो इस बारे में भी वीडियो बनाएं कि पाकिस्तान में जापान से गाड़ी किस तरह से मंगवा सकते हैं। यानी कोई बंदा पाकिस्तान में है और वो चाहता है कि जापान से गाड़ी मंगवाए तो किस तरह से वो मंगवा सकते हैं। तो इसके लिए मैं हाजिर हुआ हूँ अपना नईम अराई साहब से, जो कि 25-30 साल से जापान में मुकीम है और गाड़ियों का ही बिजनेस करते हैं। तो सोचा चले इनसे ही मालूमात लेते हैं। जी नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, आप जी ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप बताएं जी इस बारे में क्या कुछ सूरत हाल है, गाड़ियाँ किस तरह से पाकिस्तान में रहने वाला बंदा जापान से गाड़ी मंगवा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। गाड़ियों का जो है असल में गवर्नमेंट ने जो है कमर्शियल बेस पे इसकी इजाज़त नहीं दी है गाड़ियों की पाकिस्तान भेजने की ना। उन पाकिस्तानियों को इजाज़त है गाड़ी लेके जाने की जो ओवरसीज़ के अंदर 6 महीने से ऊपर रहते हैं, तो उनको एक गाड़ी ले जाने की इजाज़त है। तो अमूमन होता ये है कि जो लोग 6 महीने से ऊपर ओवरसीज़ में रह रहे होते हैं तो उनके पासपोर्ट जो हैं वो इस्तेमाल करके पाकिस्तान में गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं। तो अब थोड़ा सा गवर्नमेंट ने इस काम को ज़रा मुश्किल उसमें कर दिया है, क्योंकि पहले ये होता था कि किसी का पासपोर्ट आपने परचेज कर लिया, जिसको ये राइट होता है गाड़ी ले जाने का, तो वो अपना उसके नाम पे गाड़ी ले जाते थे। और ये था कि जिसका पासपोर्ट आप इस्तेमाल करते थे उसको पैसे देने पड़ते थे। ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन जो ये लगाई है कि अब जो है ड्यूटी भी आपको जो है ओवरसीज से ही उसकी भेजनी पड़ेगी उस बंदे के अकाउंट में जिसका पासपोर्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बगैर गाड़ी नहीं जा सकती यहाँ से। यानी कि सिंपली तौर पे जो बंदा भी पाकिस्तान से बाहर है, चाहे वो दुबई में हो या जापान में हो, किसी भी कंट्री में हो, उसके पासपोर्ट पे ही गाड़ी जा सकती है पाकिस्तान? हाँ, उसी के पासपोर्ट पे गाड़ी जा सकती है। अगर कोई ये कहे कि भी मैं 10 गाड़ियाँ मंगवा के अपना कमर्शियल बेस पे शोरूम पे खड़ी करके बेच लूँगा, तो ऐसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई इजाज़त नहीं है। यानी एक ही गाड़ी बंदा लेके जा सकता है? एक गाड़ी बंदा ले जा सकता है, वो भी आप उसको कह लो पर्सनल बैगेज स्कीम है, उसके तहत ले जा सकता है। अब उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक पासपोर्ट पे गाड़ी जाती है और एक गिफ्ट स्कीम के तहत गाड़ी जाती है। गिफ्ट स्कीम में ये बचत हो जाती है कि जो गिफ्ट कर रहा होता है बंदा ओवरसीज में रहने वाला पाकिस्तानी, उसको पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो वो एम्बेसी में अपना सैलरी सर्टिफिकेट वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो सारे एम्बेसी को में जाके देगा। फिर एम्बेसी उसके डॉक्यूमेंट्स देख के आया वो उस मालियत की गाड़ी ले जाने का अहल है कि नहीं है, वो देख के तो उसके अगेंस्ट में अपना गिफ्ट सर्टिफिकेट के लिए डॉक्यूमेंट्स जो तैयार करके देगी, तो उस पर फिर आप गाड़ी अपने ब्लड रिलेशन को गिफ्ट कर सकते हैं। यानी सिर्फ अपने ब्लड रिलेशन को, यानी भाई को, बहन को कर सकते हैं? इसके अलावा किसी को नहीं कर सकते? उसके अलावा आप किसी दोस्त, फ्रेंड को, किसी कजन को उसको नहीं कर सकते। तो इसका तरीकाकार क्या होगा? यानी अभी देखे सिंपली एक बंदा पाकिस्तान में है, वो कहता है जी आपसे मसला रब्ता करता है जी मुझे जापान से गाड़ी भेज दें, तो उसके लिए यानी उसको पासपोर्ट चाहिए होगा किसी का? हाँ, उसके लिए लाजमी किसी का पासपोर्ट चाहिए, चाहे वो बंदा किसी भी कंट्री में हाँ, किसी भी कंट्री में रह रहा हो, पाकिस्तान पासपोर्ट चाहिए। लेकिन जब वो उसका पासपोर्ट आप इस्तेमाल करोगे तो जिसका पासपोर्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका पाकिस्तान में जाना भी लाजमी बन जाता है। यानी कस्टम के सामने फिर उसको अपीयर होना पड़ता है। यानी एक बंदे का पासपोर्ट आ गया हमारे पास, हाँ। चाहे वो बंदा मिसाल के तौर पे दुबई में है, हाँ। जो जहाँ पे लोग आम है वहाँ की बात करते हैं। दुबई में एक बंदा है, मसला मेरा भाई है दुबई में, मिसाल के तौर पे ऐसे कर लेते, आसानी से समझ आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में गाड़ी मंगवाऊं, तो मैं कहता हूँ कि जी मैं अपने भाई की फोटोकॉपी आपको भेज देता हूँ, मैं तो पाकिस्तान में हूँ मसलन, आप मुझे गाड़ी भेज दें, तो आप उसके पासपोर्ट पे गाड़ी भेजेंगे, फिर उसका आगे क्या प्रोसेस? यानी उसका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए पाकिस्तान में? उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए। फिर जो है उसके अकाउंट में जितनी उसकी ड्यूटी बनती है वो आपको भेजनी पड़ेगी, यानी उसके अकाउंट में डालनी पड़ेगी? उसके अकाउंट में डालनी पड़ेगी। या फिर अगर उसने ट्रांजैक्शन की हुई है साल भर अपने, जैसे आप घर में पैसे भेज रहे होते हैं, हाँ जी। अगर वो ट्रांजैक्शन उसने की हुई है इतनी कि भाई उस गाड़ी की ड्यूटी उसके अंदर हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है, तो फिर
उसके अगेंस्ट बैंक से एक सर्टिफिकेट बनता है। बैंक एक सर्टिफिकेट आपको बना के देगा, जितनी आपने रकम भेजी है उसके अगेंस्ट एक सर्टिफिकेट बना के देगा। वो सर्टिफिकेट जब गाड़ी क्लियर कराने जाएंगे तो वो आपको जो है उसके साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना पड़ेगा। लेकिन जिसके पासपोर्ट पे आप गाड़ी मंगवा रहे हैं उस बंदे का भी पाकिस्तान में जब गाड़ी पहुंचेगी उस वक्त मौजूद होना जरूरी है। यानी कितना टाइम तकरीबन रिक्वायर्ड होता है जब गाड़ी पाकिस्तान गाड़ी पहुंच गई? जब जापान, यहाँ से जापान से जब जाती है तो तकरीबन समझ ले कि 25 दिन, महीना एक लगा लें आप उसको, कि 1 महीना लग जाता है कराची पहुंचते पहुंचते। फिर ये है कि उसमें इतने ज़्यादा दिन नहीं होते हैं कि वो गाड़ी को आप पोर्ट पे खड़ी रखो, क्योंकि फिर उस पर डैमरेज पड़ना शुरू हो जाएगा। तो वो फिर जब डैमरेज पड़ना शुरू हो जाए तो गाड़ी ज़्यादा महंगी होती चली जाती है। तो इसलिए जो है गाड़ी पहुंचने से कुछ समझ लो हफ्ता पहले चला जाए वहाँ पर अपना पाकिस्तान, और जाके जो है कस्टम के सामने अपीयर होके आपको फॉरवर्डिंग एजेंट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ जी। तो उसको डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो आपको कस्टम के सामने पेश करेगा, वहाँ ओके होएगा और आपकी गाड़ी जो है वो रिलीज होगी। तो अब जो बंदा दूसरे इलाके में हो तो उसको भी कराची जाना पड़ेगा या फिर नहीं, इसको जहाँ से आप क्लियर कराएंगे ना, ये फर्ज करो आप कराची पोर्ट से अगर क्लियर करा रहे हैं तो फिर कराची पोर्ट जाना पड़ेगा, या किसी ड्राई पोर्ट के ऊपर आप क्लियर कराते हैं गाड़ी तो फिर उसको ड्राई पोर्ट जाना पड़ेगा। अब जैसे मैं तो सियालकोट से हूँ, सियालकोट में समड़ियाल ड्राई पोर्ट लगता है, जी। तो हमें क्या समड़ियाल से जाके करवानी पड़ेगी कि नहीं, फिर आपको गाड़ी भी जो है ड्राई पोर्ट समरियाल लेके जानी पड़ेगी। यानी वो कराची से वो भेज देंगे ना, कि या फिर नहीं, उसके पैसे अलग चार्ज होंगे फिर। यानी वो गाड़ी आ जाएगी वैसे हाँ, वहाँ? गाड़ी आ जाएगी। तो 4 दिन चले उसका तो मसला नहीं है, क्योंकि कराची फिर जाना आना तो मुश्किल है, तो ड्राई पोर्ट पे ही वो क्लियर हो सकती है। बिल्कुल। यानी कुछ काफी पेचीदा सा मामला है। यानी अगर मेरा भाई मंगवाना चाहता है गाड़ी मिसाल के तौर पे दुबई में, तो वो जब पाकिस्तान जाएगा तो फिर गाड़ी वसूल वहां से कर सकेगा, फिर वसूल वहां से कर, उसका होना लाजमी है। होना लाजमी है। गिफ्ट स्कीम के डॉक्यूमेंट्स अगर एम्बेसी से बनवा लेते हो तो फिर उसका होना लाजमी नहीं है। फिर जो एम्बेसी से डॉक्यूमेंट्स आपके बनेंगे वही वहाँ पे कस्टम में देने पड़ेंगे। वो यहाँ से बन जाएंगे जापान से, यहाँ से अगर जापान से को बंदा भेजेगा तो? हाँ, जापान से बन जाए गिफ्ट स्कीम भी। अगर मैं यहाँ से भेजूं गाड़ी तो सिस्टम सेम ही रहेगा फिर भी? ड्यूटी में कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, यहाँ से भेजने में थोड़ा फर्क आ जाएगा? नहीं, कोई फर्क नहीं आएगा। यानी तरीकाकार सेम ही रहेगा? तरीकाकार सारा सेम रहेगा, सिर्फ उसमें ये रिलैक्सेशन मिल जाती है कि बंदे को अपना जैसे कराची से आप क्लियर करा रहे हैं, अगर गिफ्ट स्कीम के तहत भेज रहा है तो उसको जाने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है। यानी अगर मैं खुद अपने लिए भी गाड़ी लेके जाऊं यहाँ से, तो समड़ियाल बोधू ड्राई पोर्ट में चाहिए, तो वहां से मुझे फिर क्लियर करवानी पड़ेगी, वहां से जाके क्लियर करानी पड़ेगी। तो वो जो कराची से समड़ियाल तक का जो फ्रेड है वो एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। हाँ। वैसे मैं फिर उस हिसाब से जाऊंगा कि गाड़ी यहाँ से हो गई, फिर 15-20 दिन के बाद मैं खुद जाऊं और वहां से बैंक में पैसे डालने पड़ेंगे, वो भी आपको अपने अकाउंट में डालने पड़ेगा। ठीक है। या फिर अगर जैसे दुबई से कोई बंदा भेजता है, वो अगर बैंक में पैसे डालते हैं तो पैसे भी शो करवाने पड़ेंगे या बैंक का लेटर भी खाली चल नहीं, जाएगा? बैंक का लेटर चलता है। पैसे ना भी हो अगर उसमें ट्रांजैक्शन अगर हुई है, ट्रांजैक्शन अगर हुई है, उस ट्रांजैक्शन का सर्टिफिकेट आपने देना है। मौजूदा बैलेंस तो होना चाहिए? नहीं, उसका कोई वो नहीं, बैलेंस का वो नहीं। ठीक है। यानी वो अगर तो बैंक आपको सर्टिफिकेट दे देगा ना कि इस बंदे के बाहर ओवरसीज से इतने पैसे आए हैं, हाँ जी, हाँ जी, ठीक तो है। उसके अगेंस्ट में वो सर्टिफिकेट बन जाएगा। ड्यूटी तो आपको देनी है। और मॉडल कौन कौन से पाकिस्तान में? मॉडल जो है 3 साल पुरानी गाड़ी जो है, जो कार है वो 3 साल पुरानी है। जीप जो है 5 साल पुरानी है। अभी जो कैरी डब्बा है ये तो 5 साल में आता है शायद? ये 3 साल में आएगा। हाँ, कैरी डब्बा 5 साल। कैरी डब्बा 5 साल में, मतलब पाकिस्तान में कैरी डब्बा ही बोलते हैं ना, सुजुकी बोलान कैरी डब्बा वगैरह। यानी जीप जितनी भी है ना वो 5 साल में आएंगी। ठीक है, जीप टाइप आएगी। बाकी ये दूसरी गाड़ियां, कारें वगैरह जो है- लग्जरी कार है वो 3 साल के अंदर। ठीक है जी। तो दोस्तों ये थी जी, उम्मीद है कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। लेकिन अगर किसी दोस्त ने फिर भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा हमसे पूछ लूंगा। अगर कोई बंदा आपसे राब्ता भी करना चाहे तो गाड़ी मंगवाना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं? हाँ, वो कर सकते हैं, उसको मसला नहीं जी। अगर किसी ने मंगवानी हो तो फिर मैं उसको नंबर दे दूंगा, ऐसे वीडियो में नंबर डालूंगा। तो हो सकता है कोई खामखाई परेशान करने के लिए लोग पूछते रहेंगे ये कैसे है, ये कैसे है। तो जिस बंदे को कोई इसमें इंटरेस्ट हो तो वो मुझसे राब्ता करेगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं इंशाल्लाह उसको नंबर दे दूंगा। तो फिर आप उनसे पर्सनली पूछ सकेंगे। लेकिन कॉल करने की कोई बंदा भी तकलीफ ना करे, क्योंकि जापान में और पाकिस्तान का 4 घंटे का फर्क है और यहाँ पर कारोबार ही है, लोग सब तो बिजी है यहाँ पर।
वॉइस मैसेज वगैरह करें तो आपको फिर रिप्लाई में इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। तो ये वीडियो का यहीं तक थी, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।